ये कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है, जो हमें सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, एक महिला, जिसका बच्चा अचानक मर गया था, अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वो अपने मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर आई और बोली, भगवान, कृपया मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। महिला ने तुरंत सहमति जताई। बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाना होगा, जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला आशान्वित होकर गांव के प्रत्येक घर में गई और यह पूछने लगी, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? अगर नहीं, तो मुझे एक सरसों का दाना दे दीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की रहती थी। वो अपनी सुंदरता और धन के कारण बहुत घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो गरीबों और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाती और किसी की भी मदद करना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, तो वे उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। वो घमंडी लड़की भी वहां पहुंची, लेकिन उसका उद्देश्य उपदेश सुनना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि वो कितनी खास और श्रेष्ठ है। लड़की ने बुद्ध के पास जाकर घमंड भरे स्वर में कहा, ये लोग आपकी बातें सुनने आए हैं, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ विनम्रता और दूसरों के प्रति प्रेम है। लेकिन तुम्हें ये समझने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। लड़की ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक तालाब में कमल का फूल खिला हुआ था। वह फूल अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करता था कि उसने तालाब के गंदे पानी को अपनी जड़ों के लिए बेकार समझा। वो फूल सोचने लगा कि वो तो स्वर्ग से आया है और उसका तालाब से कोई संबंध नहीं। एक दिन उसने अपनी जड़ों को पानी से अलग कर लिया। धीरे धीरे वो मुरझाने लगा और अंत में सूखकर गिर